शिव मोक्ष के देवता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर लक्ष्मी के भी देवता। शिव का नाम लेने पर जितना जितना शंकर का हम नाम लेते चले जाते हैं, शिव भक्ति में हम जैसे जैसे डूबते चले जाते हैं, वैसे वैसे मेरा ओघड़दानी लक्ष्मी भी देते चले जाता है। वो कमी नहीं रखता, कमी नहीं रखता। अकाल मृत्यु ओम मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक हो, शिव भक्ति में डूबने वाला हो, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। ये पत्र में लिखा किसी बहन ने, बड़ा सुंदर लिखा। शिव का केवल भगवान की भक्ति से जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। जिसने मनुष्य का शरीर दिया है, मानव की देह दिए, मानव का शरीर जिसने दिया है, देने वाला ही भर जाएगा तेरा जीवन। आप बाबा से निवेदन करो, क्यों नहीं दे? भक्त बड़ा कि भगवान? भक्त बड़ा। अब भक्त बड़ा तो जो भक्त भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, शंकर भगवान राम जी की भक्ति में डूबते हैं। शंकर जी राम जी की भक्ति में डूबते हैं और राम जी जम के बोलो शंकर जी की। राम जी शिव की भक्ति में और शिव राम की। अब शंकर जी की भक्ति कौन कर रहे हैं? राम जी। तो शंकर जी से पूछा जाए कि कौन बड़ा, तो के भक्त बड़ा। तो शंकर जी के भक्त हैं राम जी, तो शंकर जी की निगाह में राम जी जम के बोलो बड़े हो गए। अब राम जी भक्ति कर रहे हैं शंकर जी की, तो राम जी की निगाह में भक्त बड़ा, तो भक्त शंकर हैं, तो राम जी की निगाह में बड़ा कौन है? शिव जी। मेरा ओघड़दानी बड़ा, मेरा शिव बड़ा। कृष्ण की निगाह में शिव बड़े हैं, शिव की निगाह में कृष्ण। जितने जितने भक्त हैं ना शंकर की कथा सुनने वाले, शिव भक्ति में ये प्रथम है। इनकी भक्ति को कोई कुछ नहीं कह सकता। और आज के जमाने में जो शंकर जी के भगत हैं ना, जो शिव महापुराण सुन सुन के जो शिव के भक्त हो गए, इनको लोग देख देख के पागल समझते हैं कि ये तो पागल हो गई है शंकर की कथा। 24 घंटे एक ही काम, शिव महापुराण। जब मोबाइल खोलेगी शिव पुराण, जब टीवी खोले शिव पुराण, जब फेसबुक व्हाट्सएप मोबाइल केवल शिव पुराण। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? पहले लोग व्हाट्सएप खोलते थे तो कहीं क्या क्या देखते थे, अब कम से कम शंकर को तो देख रहे। और जितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, वो उसमें गाने डालते हैं, तो पहले आड़े टेढ़े गाने डालते थे, अब तो शंकर ही शंकर के इतने भजन डले दादा, शिव जी के भजन। जहां देखो तुम शिव की भक्ति में लोग, शंकर जी, शिव उपासना में। अब इससे बढ़कर और क्या परिवर्तन चाहिए बोलो? अच्छा, ये कोरोना महामारी में सब कुछ बदला, तो भक्त भी बदले। जो कभी मंदिर नहीं जाते थे वो भी मंदिर जा रहे हैं, जो कभी भगवान का भजन नहीं करते थे वो भी भजन कर रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या सुख चाहिए? और फिर सुन लो रे धान के कटोरे वाले, फिर सुन लो। इस्पात नगरी में रह रहे, लोहे की नगरी में लोहा यहाँ पर बहुत बनता है। एक पहले कथा कही थी, लोहा सोचे कि मेरे बराबर कोई कम नहीं किसी में भी, तो लोहे से ज्यादा कठोर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है। और अग्नि सोचे कि मैं कठोर,
तो अग्नि से ज्यादा कठोर होता है पानी, जो एक लोटा डालते ही अग्नि को बुझा दे। और पानी सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, तो उससे बड़ा कठोर होता है मनुष्य, लोटा में भर के डकार जाता है, इतना कठोर। तो मनुष्य सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, तो मनुष्य भी ध्यान रखना तुमसे ज्यादा कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निकल जाती है। और बीमारी सोचे कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तो बीमारी से भी ज्यादा कठोर होता है मेरा कालों का काल महाकाल, जो बीमारी को निकल जाता है, बीमारी को जो निकल गया। तो जितने इस्पात नगरी में रह रहे हो, धान के कटोरे के अंदर जितने बैठे हो, इसीलिए हमने सोचा था हर जगह पे जो डूम बनता था वो ऐसा बनता था, इनने कटोरा जैसा क्यों बनाया, समझ में आ गया कि धान के कटोरे में कटोरा, अब वो समझ में आ गया हमको कि ये गोल क्यों बनाया। इतना में तुम समझ गए हो। सवेरे सवेरे 5-6 बजे हम यहाँ पहुँचे भिलाई। तो ये कामाख्या सेवा समिति की माताएं और भाई लोग वहाँ आए लेने के लिए। तो सब पाँव धो रही थी, वही बस स्टैंड के पास में, वही चौराहे पे, और वो पुल के पास में सब पाँव धोए। तो वो एक दूसरे से के तू धो ले, फिर वो धोए, फिर वो धोए, फिर वो धोए। अब हमने कहा एक ही धो लो, बाकी का सब हाथ लगा लो। तो सबने हाथ लगाया, तो वो उनके पास में उसका भेरू बैठा था। अब सबने हाथ भेरू को लगा लिया। अब भेरू का हाथ लगाया तो जो पास में बैठी थी उन्हें जो आंख से देखा तो सब पलट गए। हमने कहा जय हो मेरी कामाख्या मैया, गजब, जोरदार। तो भक्त भक्त होता, उसको भजन में कुछ शुद्धता ना आ रहा। और शिव महापुराण की यही सबसे बड़ी आनंदता कि आपको आग लगे बस्ती में और अपन रहो, अपने मस्त रहिए। जो ज्यादा गाली दे, ताना दे, अपशब्द बोले, जो तुमको ताने पर ताना दे, तुम और जोरदार खजूर वाली चोटी बना और ऐसा बक्कल लगाओ ऐसा वाला, और फिर निकलो, बोलते रहो। अपन तो अपनी भक्ति करो, शंकर के भजन में डूबे रहो, राम नाम कृष्ण नाम में डूबो, ने क्या करना। महाराज, राम की दृष्टि में शंकर बड़े हैं, शंकर की दृष्टि में राम बड़े हैं, कृष्ण की दृष्टि में शिव बड़े हैं, शिव की दृष्टि में कृष्ण बड़े हैं। क्योंकि भगवान कह रहे हैं मुझसे बड़ा मेरा भक्त होता है, भक्त मुझसे बड़ा है। तो जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उसको बड़ा समझ। फिर वो कैसा भी भक्त। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था। ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे और एक क्षण की कथा उसके कानों में पड़ गई और वहां से वो चल दिया। अब जो ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे उनको क्या मालूम था कि चोर है, वो तो भक्त समझ रहे थे। उनको नहीं मालूम कि ये चोर है, उनको तो भक्त समझ। जैसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाया गया पानी हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है, शिव जी को चढ़ाया गया पानी 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। उसी तरह भगवान देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा गया एक बेलपत्र 3 लोक के हमारे संपूर्ण देवी देव जो भी विराजमान है उन सबको प्राप्त हो जाता है। जल की बड़ी महत्वता है कि जल शिव जी को जब चढ़ाया जाता है, जल जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, तो उसकी कितनी कितनी महत्वता होती है, उसकी कितनी मूलता है। दुनिया के लोग भले ना समझे पर उसमें
पहले का नियम है हमारा, पहले जो भोजन होता था, भोजन बनता था, उसमें आंवले की खटास डाली जाती थी। आज के ज़माने में तो लोग टाटरी डाल दें, नींबू डाल दें, ये सब बात की बातें। आंवला इसलिए डालते थे क्योंकि हड्डियाँ मजबूत रहती थी। अब आज के समय में तो कहाँ लोग बस वो च्यवनप्राश मिल जाए आंवले का तो खा ले। पर नियम अगर माताएं बनाए कि आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष से आंवले लेकर आवे, आंवला नवमी के समय पर बहुत आंवले आते हैं, तो उसके बाद में उसके पहले कभी भी लिया और आंवले के आंवले इकट्ठे कर कर वही जब दाल सब्जी भाजी बनाओ उसमें पटक दो थोड़ा सा एक आध आंवला, तो उसका जो रस तत्व है शरीर की हड्डियों के लिए अच्छा। तो हमारे यहाँ बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, इन तीनों जगह पर जो जल चढ़ाया जाता है उसकी महत्वता भी हमारे यहाँ दर्शाई गई, उसकी महत्वता भी दर्शाई। एक अच्छी बात सुनो, बहुत बाबा की कथा में प्राप्त हो और जीवन का कल्याण हो। कभी किसी मकान का उद्घाटन कर रहे हो, किसी दुकान का उद्घाटन कर रहे हो, महाराज मकान का, दुकान का आप उद्घाटन कर रहे हैं, उसको प्रारंभ कर रहे हैं, तो प्रयास करा करो कि पीपल के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मट्टी, आंवले के वृक्ष की थोड़ी सी मट्टी, थोड़ी सी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मट्टी, थोड़ा आंकड़ा, जो आंख होता है, जो शिव जी को फूल चढ़ता है सफेद आंख का, उसके नीचे की मट्टी, इन माटी को लाकर जहाँ नए मकान का मुहूर्त हो रहा हो या नए मकान में अपन जा रहे हों या उस मकान में कहीं पूजन आदि करा रहे हों, तो गाय के गोबर के साथ में, गौ माता का जो गोबर है, गौमूत्र है, उसके साथ में इन माटी को लेकर थोड़ा सा भाग लीप लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी जी का आवास है, पीपल के वृक्ष के नीचे नारायण और लक्ष्मी का आवास है, शनि का आवास, भगवान शिव का वास है। इसलिए शिव जी का एक नाम है पिपलेश्वर महादेव। दधीचि ऋषि की अस्थियां जाने के बाद में सुभाष ने जो अपना गर्भ था उसको पीपल के कोटर में रख दिया था और पीपल के वृक्ष का फल खाकर वो बच्चा जीवित रहा था, जिसका नाम पिपलाद हुआ था। शिवजी ने उसको वर प्रदान करा था, इसलिए उसका भगवान शंकर का नाम पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव पड़ गया। भगवान शिव का नाम पिपलेश्वर महादेव। तो यहाँ जो नारायण, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव आंवले के वृक्ष के नीचे विराजमान है अपनी अपनी संगनी के साथ, तो वहां की मिट्टी सुख प्रदान करती है। पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी सुख प्रदान करती है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी सुख प्रदान करती है, हमको आनंद की अनुभूति करा देती है। सुख जहां मिल जाए। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, देवराज नाम का ब्राह्मण थोड़ा सा कथा का रसस्वादन कर कर, ब्राह्मण देवता को नहीं मालूम कि ये चोर है, उन्होंने तो उसको भक्त समझा कि कथा सुनने के लिए आया है। अपने को मालूम नहीं पड़ पाता, अपने कथा के पंडाल में, अपने एरिया में कौन बैठा है, कैसा बैठा है, क्यों आया है, अपने को क्या मालूम। आप तो कथा के पंडाल में आया है तो आप समझेंगे कि कथा सुनने आया, अपने को क्या मालूम कि ये क्या करने आया। हमें अंदाजा नहीं है कि वो क्या करने के लिए, हमें तो अंदाजा इस बात का है कि वो कथा सुनने के लिए आया, कथा श्रवण कर रहा है। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज को कथा सुनी, ब्राह्मण देवता ने अपने मन से बातचीत की, पर देवराज का मन शिव महापुराण में नहीं लग पाया था। होता है ऐसा, कथा में जानकर बैठने वाला बैठ जाता है और उसका मन नहीं लगता। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने तो कथा कही, उसने नहीं सुनी, तो आपको कैसा लगेगा, उसने श्रवण ही नहीं करी। तो हमारा निवेदन फिर वही है, पत्थर को पानी में डाल दीजिए, पत्थर नहीं गलेगा, पर सूर्य की तपन से पत्थर शीतल तो रहेगा। उसी तरह आप अगर कथा में जाकर बैठे हो, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो,
तो ये पक्का है आपका मन लगे ना लगे, पर कम से कम 3 घंटे आप झूठ बोलने से, पाप करने से, छल करने से, बेईमानी करने से